चुड़ैल के खूनी आम। एक सुंदर सी औरत अपने सिर पर कच्चे आम की टोकरी उठाए दिन के समय प्लेटफॉर्म पर आम बेच रही होती है। आम ले लो, आम कच्चे कच्चे खट्टे मीठे आम, खुद मजे से खाओ और दूसरों को भी खिलाकर अपनी शान बढ़ाओ। औरत की आवाज सुनकर उसके पास दो लोग आते हैं और उससे बोलते हैं, ओ आम वाली, ये आम कैसे दिए? मुझे तुझसे पैसे नहीं बल्कि तेरा खून चाहिए। आज तुम लोगों को पता नहीं कि मैं एक चुड़ैल हूँ और मैं इस गांव का सर्वनाश करने के लिए आई हूँ। ये सोचकर औरत उन दोनों से बोलती है, मेरे कच्चे आम सभी आम वालों से बहुत सस्ते हैं, तुम लोग इसे खरीद सकते हो। अगर ऐसी बात है तो 1 किलो मेरे लिए तोल दो और 1 किलो मेरे लिए भी। जिसके बाद वो दोनों कच्चे आम लेकर वहां से अपने अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है और वो औरत भी वहां से चली जाती है। घर जाकर राजू अपनी पत्नी तारा से बोलता है, तारा, जरा वो कच्चे आम काट देना जो मैं आज लेकर आया हूँ, मेरा उन्हें खाने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है जी, मैं अभी काट कर ला देती हूँ। जिसके बाद राजू आम को खा लेता है और दोनों पति पत्नी सोने चले जाते हैं। लेकिन आधी रात को अचानक से राजू उठता है और जंगल की तरफ जाने लगता है जहां काली शक्तियों का बसेरा था। उसे देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी के वश में जंगल की तरफ चला जा रहा हो। वहीं दूसरी तरफ मोहन भी जंगल में पहुंच जाता है जहां राजू पहले से ही होता है। तभी चुड़ैल उसके सामने आती है और बोलती है, आखिर तूने मेरे खूनी आम खा ही लिए, अब तू मेरे हाथों मारा जाएगा। चुड़ैल की आवाज सुनकर दोनों का वशीकरण टूट जाता है और वो अपने सामने चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं और डरते हुए बोलते हैं, चुड़ैल, तुम चुड़ैल हो, हमें छोड़ दो, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हाँ, हमें छोड़ दो, जाने दो, हमें जाने दो यहाँ से। नहीं, तुम्हें मरना होगा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों का गला काटकर उन्हें मार देती है और उनका खून पीकर हंसते हुए बोलती है, ऐसे ही मैं एक एक करके इस गांव के सभी लोगों को अपना खूनी कच्चा आम खिलाऊंगी और उन्हें मार डालूंगी, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन सुबह फिर से चुड़ैल एक सुंदर औरत का रूप लेकर कच्चे आम बेचने गांव में निकल पड़ती है। आम ले लो, आम कच्चे कच्चे खट्टे मीठे आम। उसकी आवाज सुन गांव की 3 औरतें आपस में बात करने लगती हैं। अरे वो देख, कच्चे आम बेचने वाली आई है, चलो चलकर उससे आम खरीदते हैं और फिर आमों का अचार बनाएंगे। हाँ हाँ बहन, चलो चलकर ले लेते हैं। तभी नताशा उनसे बोलती है जो शहर से हाल ही में उस गांव में रहने आई थी। दीदी, मुझे तो कच्चे आम का अचार बनाना ही नहीं आता, क्योंकि शहर में तो हर तरह के अचार बने हुए मिल जाते हैं ना। तुम उसकी टेंशन मत लो, हम तुम्हें बनाना सिखा देंगे। जिसके बाद वो तीनों कच्चे आम को खरीद लेती हैं और घर जाकर उसका अचार बनाने लगती हैं। जब सुनीता कच्चे आमों को काट रही होती है तभी नताशा आमों के टुकड़े में से एक टुकड़ा उठाकर खा लेती है और बोलती है, आहा, मजा ही आ गया इन कच्चे आमों को खाकर। आहा, जी तो कर रहा है इनको अचार न बनाकर ऐसे ही खा लूं। सही कहा तुमने, कच्चे आम का स्वाद ही कुछ अलग होता है। सुनीता को अचार बनाते हुए शाम हो जाती है। जिसके बाद सुनीता अपने घर चली जाती है और उधर नताशा भी रात का खाना बनाने लगती है। उसका पति नरेंद्र घर आता है और उससे बोलता है, कैसी हो डार्लिंग? हाँ, और दिन कैसा रहा तुम्हारा? मुझे मिस किया ना तुमने? अब बस भी करो मक्खन लगाना, मुझे बहुत सारा काम है। जिसके बाद नताशा किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। दोनों पति पत्नी खाना खाकर सोने चले जाते हैं। तभी रात को नताशा की आंख खुलती है और वो उसी मायावी जंगल में जाने लगती है। उसी वक्त नरेंद्र जाग जाता है और नताशा को बाहर जाता देख उससे बोलता है, नताशा, कहाँ जा रही हो तुम? रुको, मेरी बात सुनो। लेकिन नताशा उसकी बातों का जवाब नहीं देती और जंगल के अंदर चली जाती है। नरेंद्र भी उसके पीछे जाने लगता है। तभी एक चुड़ैल नताशा के सामने आती है और उससे बोलती है, अचार तो बना नहीं, लेकिन अब मैं तेरा शिकार जरूर करूंगी। क्योंकि तूने भी मेरे खूनी आम को खाया है। जिसके बाद चुड़ैल नताशा का गला काटकर उसे मार देती है और उसका खून पी जाती है।
और ये सब नताशा का पति नरेंद्र दूर खड़ा छिपकर देख रहा होता है। जिसके बाद दौड़कर वो गांव के मुखिया के पास जाता है और बोलता है, मुखिया जी, आपके कहने पर मैं इस गांव में स्कूल बनाने आया था, लेकिन आपने मुझसे कुछ छुपाया है जिसकी वजह से मेरी पत्नी की जान चली गई। क्या मतलब है तुम्हारा? इन बातों को मैं कुछ समझा नहीं। गांव के पास वाले जंगल में एक चुड़ैल है जिसने मेरी पत्नी पर वशीकरण करके उसे मार डाला। ये तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब वो लौट आई जो उसने मरते हुए कहा था? ये क्या कह रहे हैं आप? कौन लौट आई? अब तुम्हें उस सच से रूबरू करवाना ही होगा। कुछ साल पहले इस गांव में एक मोहना नाम की औरत आम बेचा करती थी। वो कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक डाइन थी और वो अपने आमों पर वशीकरण करके लोगों को बेचा करती थी। ऐसे ही एक दिन वो गांव में अपने वशीकरण आम को बेचने आती है। आम ले लो, आम, कच्चे कच्चे खट्टे मीठे आम। उसके आम को खरीदने के लिए वहां पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उससे आम खरीद लेते हैं। जिसके बाद मोहना आम को बेचकर अपने घर चली जाती है और बोलती है, बस मुझे 11 लोगों को अपना ये वशीकरण आम और खिलाना है, जिसके बाद मुझे सबसे बड़ी डायन की उपाधि मिल जाएगी। फिर जिसे चाहे मैं उसे अपनी उंगलियों पर नचा सकती हूँ। शाम को जब वो लोग आम को काटकर खाते हैं तो उनकी शारीरिक हालत बिगड़ने लगती है और ये सब देख गांव के 2 लोग बोलते हैं, ये क्या हो रहा है लोगों के साथ? सुबह तक तो सब ठीक थे। मुझे तो ऐसा लग रहा है जब से हमने मोहना के आमों को खाया है तभी से हमारी ये हालत हो रही है। हमें इस बात का पता लगाना होगा। चलो उसके घर चलते हैं। जिसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठा होकर मोहना के घर जाते हैं और खिड़की से देखते हैं कि वो आम के ऊपर जादू टोना कर रही है। ये सब देखकर सभी गांव वाले उसके घर में घुस जाते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। अमित बोलता है, इसका मतलब हमारा शक सही था, तुम ही डायन हो और लोगों के ऊपर काला जादू कर रही हो। हाँ, मैं ही डायन हूँ। लेकिन अब तुम्हें हम मार देंगे ताकि तुम गांव के लोगों को नुकसान न पहुंचा सको। तुम मुझे मार तो दोगे, लेकिन मैं फिर लौट कर आऊंगी। मोहन के इतना बोलते ही सभी गांव वाले मिलकर उसे मार देते हैं और उसकी लाश को जंगल में ले जाकर दबा देते हैं। और एक बार फिर से वो इस गांव में मौत का तांडव करने वाली है। मुखिया जी, कुछ तो उपाय होगा जिससे हम उससे पीछा छुड़ा सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस तरह मैंने अपनी पत्नी को खोया है कोई और खोए। एक उपाय है, अगर उसकी लाश को ढूंढकर हम उसी जंगल में जला दें तो उसका खात्मा हो जाएगा। जिसके बाद वो दोनों उस जंगल में जाते हैं और चुड़ैल की लाश को ढूंढकर उसे जला देते हैं। इसके साथ ही गांव में चुड़ैल का खूनी आम का तांडव भी खत्म हो जाता है।